दोस्तों, अप्सराओं को एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया गया है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माओं तथा देवों का वासना पूर्ति भी करती है। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने अपने सौंदर्य से मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। आज के एपिसोड में हम सबसे सुंदर अप्सरा के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सागर भक्ति में आपका हार्दिक नमस्कार। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। जब भी कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगता था और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता, तो इन सुंदरी का उपयोग कर उनकी तपस्या भंग करवा देते थे। अप्सराओं की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मेनका। मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपने रूप से लुम्भा सके, जिससे विश्वामित्र का तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वीलोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे प्रेम करने लगे। उधर मेनका को भी महर्षि विश्वामित्र से प्रेम हो गया। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। शकुंतला राजा दुष्यंत को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। दूसरी अप्सरा है वो है उर्वशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां थे और उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की चाल बिगड़ गई। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा पुरुरवा और उर्वशी पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे। दोनों से कई पुत्र हुए। पुरुवंश से आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से कौरव हुए। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई और अर्जुन से कहने लगी कि वो उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन अर्जुन ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरी माता समान है। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दिया, पुंजिक स्थला। उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी ही है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। माना जाता है कि एक बार पुंजिक स्थला ने तपस्या करते हुए एक ऋषि के साथ गलत व्यवहार किया था। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जाए। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस श्राप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह तो कर लिया पर संतान से वंचित थे। तब मातंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हें सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र हुआ जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हनुमान की कथाएं तो हम सब ने सुनी और देखी भी है। अप्सरा रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के मुताबिक रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद जब भी तुम न चाहने वाले किसी भी स्त्री से संभोग करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
माना जाता है कि इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। रंभा की और भी कई कथाएं हमें धर्म ग्रंथों में लिखी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी स्वर्ग की अप्सराएं जिसे देख कोई भी ललचा जाए। आपको कौन सबसे अच्छी और सुंदर लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल सागर भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।